नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सबको पता है कि शुक्रवार हमने रखा हुआ है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह जो मैं बोलता हूँ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हमारी बातों का मैंने देखा है काफ़ी लोग असर कर रहे हैं। कईयों ने मेरे को बोला कि आपकी वीडियो देखी थी, आप हमेशा यही प्रचार करते हो, तो हमने तो यहाँ पेड़ लगाए, हमने वहाँ पेड़ लगाए। मैं ये कहूँगा पेड़ लगाओ, लेकिन पानी भी तो दो उसको। ये थोड़ी कि उसको सूखा ही छोड़ दो, उसको पानी भी डेली चेक करो, उसको डेली पानी देकर आओ और उसकी संभाल करो ताकि कोई गाय भैंस कुछ खा ना जाए उसको। तो इसी तरह अगर सभी कोऑपरेट करेंगे तो एक दिन हमारा पूरा वर्ल्ड सुखी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन एक मित्र ने पूछा है कि अंतःकरण, जिसकी श्री कृष्ण जी ने गीता में बात की है, उसको कैसे साफ किया जाए, वो कैसे शुद्ध होगा। मेरे मित्र, पहली बात तो ये याद रखो कि जो अंतःकरण है वो तो है ही शुद्ध, उसको शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। उल्टा हम करते क्या है, उसको शुद्ध करने में लग जाते हैं। शुद्ध करते करते हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो याद रखिए, किसी भी ऐसे वहम में, किसी भी ऐसे दुविधा में मत रहिए कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। अंतःकरण को शुद्ध करना है, अंतःकरण तो शुद्ध ही है, सिर्फ ध्यान के जरिए वहां तक पहुंचना है। जब आप वहां पहुंचोगे तब आप जानोगे, अरे ये तो साफ और शुद्ध ही था, मैंने तो ऐसे ही पंगे लिए। तो इसलिए इन फालतू के विचारों में मत उलझिए कि इसको कैसे साफ करना है, वो शुद्ध ही है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि भाव, हम जो भावना प्रकट करते हैं मंदिर में जाके, किसी धर्म स्थान पे जाके, मैंने देखा बहुत से लोग रो रहे होते हैं। क्या वो भावना का मतलब क्या है, उसको संक्षेप में बताइए कि भावना का मतलब क्या है। देखिए मित्र, भावना का मतलब ये नहीं कि आप रो धो रहे हो। असली भावना वो है अगर आप अपनी आत्मा के साथ एक हो गए हो, तो तब जो आपके अंदर से भाव निकले वही असली भाव है। ये नहीं कि अपने दुखों को रो रहे हैं, हाय मेरा बच्चा नहीं ठीक, हाय मेरा पति नहीं ठीक, हाय मेरा भाई नहीं ठीक, हाय मेरी बीवी नहीं ठीक। जब तक आप इन विचारों को लेके रो रहे हैं तो वो भावना नहीं है, वो तो आप अपने आप को झूठी धारणा देके अपने आप को सांत्वना दे रहे हो कि मेरी भावना है, मैं प्रभु के सामने रो रहा हूं। वो भावना नहीं है मित्र। भावना तो असली वो है जब आप अपनी आत्मा के साथ युक्त हो जाते हो, एक हो जाते हो, जुड़ जाते हो। तो जब वो प्रार्थना अंदर से निकलती है, और वो याद रखना, वो प्रार्थना जो होगी वो मौन की होगी, ना कि शब्दों की होगी। तो अगर इसको अब भावना समझो कि अपने दुखों के लिए परमात्मा के पास जो आके रो रहे हैं, तो वो भावना नहीं है, वो तो सिर्फ पाखंड है, ड्रामे हैं, अपने आप को कंसोल करने के लिए कि हाँ अब मैं प्रभु के सामने रो आया हूं, अब सब ठीक हो गया है। और आप देखना, जब आप अपनी आत्मा के साथ एक हो जाओगे तो तब आप जो भी करोगे वो भावना पूर्वक ही होगा। तो इसलिए असली चीजों को पहचानिए, नकली चीजों को दूर कीजिए, ड्रामों पखंडों को दूर कीजिए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जो हमें हमारी संस्कृति से जोड़े। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा है। हर इंसान को, आजकल के बच्चों को संस्कृति से, अपनी संस्कृति से जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी, गुरु पीर पैगंबरों ने बनाई थी, उसके साथ जुड़ना चाहिए। सबसे पहले तो हर औरत को, जो घर की मेन औरत है, चाहे वो दादी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटी है, उसको सबसे पहले सुबह उठ के अपने घर की बाहर की चौखट को साफ करना चाहिए, पानी गिराना चाहिए, झाड़ू देना चाहिए। इससे आपके अंदर, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई भी घर में इलेक्ट्रॉनिक, जब कोई भी सामान लेकर आए तो घर की चौखट पे दोनों तरफ तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए। ये भी संस्कारों में बड़ा उच्च कोटि का संस्कार है। और हर संक्रांति को, जब भी संक्रांत आती है तब भी हर इंसान को सुबह सूर्य निकलने से पहले अपनी चौखट पे तेल डालना चाहिए ताकि हमारा घर सही रहे। अब अगर खाने को लेके चले
तो खाना चावल खा रहे हैं तो हाथों से खाइए, हाथों को अच्छी तरह साफ करके, और जमीन पे बैठ के खाइए। ये थे हमारे संस्कार जिनको कि अंग्रेजों ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। चम्मच से खाओ, ये ना करो, वो ना करो। देखो, जब आप हाथ से चावल खाओगे या हाथ से कुछ भी खाओगे, हाथ गंदे होंगे, लेकिन जो उसकी ऊर्जा आपके अंदर जाएगी, अच्छी तरह हाथों को साफ करके खाना खाने से आपके अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है और आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। और भी कितने संस्कार हैं। जब भी खाना खाओ दोनों हाथ जोड़कर थैंक यू बोलकर खाना खाओ, नंबर 1। आगे देखिए, कपड़ा कुछ भी पहनते हो, जब भी आप कपड़ा नया शुरू करते हो, अगर बुधवार करेंगे, शनिवार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नया कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना पहनना है तो उसको संडे को पहनिए। आप देखिए आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। और हर गृहिणी को क्या चाहिए, हर खाना बनाने वाली को या वाले को क्या चाहिए, किचन में घुसते वक्त अपनी दोनों नॉस्ट्रिल को देखे, जिधर से सांस आ रहा है वही पैर अपना अंदर रखे, ताकि उसमें जो खाना बने बहुत ही हेल्दी बने और बहुत आनंदपूर्वक बने और बच्चों को नेक संस्कार देने वाला बने। मित्रों, मैं हर एपिसोड में, आने वाले एपिसोड्स में नए नए संस्कारों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा, ताकि हमारी संस्कृति बने जो हम खो चुके हैं बिल्कुल ही। और याद रखिए, किसी भी देश को, किसी राज्य को अगर खत्म करना हो तो उसकी संस्कृति को खत्म कर देते थे लोग। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी मेहनत करके कितना कुछ बनाया था मित्रों, लेकिन आज हम सब कुछ भूल चुके हैं। मैं आने वाले एपिसोड्स में और भी संस्कारों के ऊपर बातें करूंगा। अब एक और मित्र ने पूछा है कि कुछ वो बच्चे जो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते हैं, उनको क्या करना चाहिए। उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए उनके हाल पे। जब आप उनको बार बार बोलते हो ये ना करो बेटा, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, वो सोचता है कि उसकी ईगो हर्ट होती है और वो बार बार उन्हीं कामों को करता है। तो इसलिए उसके ऊपर नजर रखिए, लेकिन उसको ऐसे शो कीजिए कि हम तो तुम्हें देख नहीं रहे, तू जो करना है कर ले फिर। और जब आप उसको ये बोल दोगे तूने जो करना है कर ले, वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन हर पहलू को देख के ये बातें बोलिए। ये ना हो कि पहले ही बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ, आप कहो जाओ भाग जाए यहाँ से, तो और भाग जाए। तो इसलिए मित्रों, अपने घर को पोल्यूशन रहित बनाना। पोल्यूशन कौन सा है? पोल्यूशन है नेगेटिव विचारों का। इनसे दूर रखना अपने आप को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। घर में कैंफर, मुश्कपुर जिसको बोलते हैं, जरूर जलाइए, ताकि हमारे घर में पॉजिटिव ऊर्जा रहे। मैं वैसे ऐसी दीवारों को काली करने वाली कोई भी सुगंधी का प्रयोग करने से मना करूंगा, चाहे वो अगरबत्ती हो चाहे कुछ भी हो। उससे क्या होगा, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। खुशबू तो आएगी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन जब छतें काली हो जाएंगी, पंखे काले हो जाएंगे, तो तब फिर नेगेटिविटी ही आएगी। तो इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही, इवन कि जब वो माँ के पेट में हो तभी नेक संस्कार दीजिए, अच्छे अच्छे विचार अंदर डालिए, ताकि वो बच्चा आने वाले टाइम पे संसार का भला कर सके, अपना भला कर सके, अपने परिवार का भला कर सके। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें वर्तमान में रहने के लिए क्या यत्न करने चाहिए। देखो मित्र, जब तक आप यत्न करोगे तब आप वर्तमान में नहीं रह सकते, क्योंकि यत्न हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। वर्तमान में रहने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, जो कर रहे हो उसी में ही रहो। खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, किसी से बातें कर रहे हो तो बातें ही करो, इधर उधर की बिल्कुल मत ध्यान रखो, विचारों को बिल्कुल न चलने दो, तो आप 24 घंटे वर्तमान में रहना शुरू हो जाओगे। अब एक और मित्र ने पूछा है, हम अपने क्रोध पे कैसे कंट्रोल करें। देखो, जब तक आप कंट्रोल करोगे तब तक आप क्रोध से निजात नहीं पा सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर क्रोध होता नहीं है। थोड़ा सा क्रोध उठता है और आप उसके साथ कोऑपरेट करते हो, उसको हवा देते हो, तो वो क्रोध बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी अगर कोऑपरेशन उसको ना मिले तो वो क्रोध उसी समय खत्म हो जाएगा। क्रोध जैसी कई तरह की हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां हैं, उनको भी ऐसे ठीक करना है। उनको हमने हवा नहीं देनी। जैसे क्रोध आया, देखो क्रोध आ रहा है, बस इमेज देखते ही खत्म हो जाएगा। छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं,
जिसको क्रोध आता है, जहाँ अहंकार आता है, जहाँ कुछ भी आता है, तो एक सिंपल से पेपर पे लिख के रख ले जेब में कि मेरे को क्रोध आ रहा है, मेरे को अहंकार आ रहा है। तो जैसे क्रोध उठने लगे उस पर्ची को पढ़ लीजिए, देखना विदिन सेकंड्स आपका क्रोध तिरोहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको अपना कर देखिए। मैंने बहुत से लोगों को बताया और बहुत से लोगों को फर्क पड़ा है। तो मित्रों, वैसे क्रोध हमारे अंदर बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। अगर उसको डिस्ट्रक्टिव में लगाओगे फिर तो खराब करेगी। अगर उसी ऊर्जा को, क्योंकि ऊर्जा सेम है, वही क्रोध को अगर करुणा में लगाओगे तो आपको कितना ऊंचाइयों पे ले जाएगी। अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आप ध्यान में भी तरक्की करते जाएंगे। हर बार मैं हर एक को बोलता हूं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। एक और मित्र ने पूछा है कि कहते हैं योगी जो है वो 24 घंटे जागता है, जब सब सो जाते हैं वो जागता है। वो उस स्थिति में हम कैसे पहुंच सकते हैं? उस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको सारा दिन हर काम होश पूर्वक करना है। खाना खाना है, होश पूर्वक खाना है, चलना है, होश पूर्वक चलना है, ड्राइविंग करनी है, होश पूर्वक करनी है, जागते हुए करनी है, तो आप भी योगी बन जाएंगे। योगी का मतलब जो जुड़ गया, तो आप भी योगी बन जाएंगे। इसके लिए सिर्फ अपने जागते वक्त, जब सारी दुनिया जागती है आप भी जाग के घूम रहे हो, तब होश पूर्वक जागो, होश पूर्वक हर काम करो। तो आप याद करना, आप याद रखना, रात को भी जब आप सो भी जाओगे तो आप जागते रहोगे। कहते हैं ना, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, तो आनंद जब उनके साथ सोते थे उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध तो करवट ही नहीं लेते। उससे पूछा गया कि जब आप रात को सोते हो आप तो करवट लेते नहीं हो। कहते मैं होश में सोता हूं। तो जो इंसान 24 घंटे होश में है, 24 घंटे होश में है, वो योगी है। उसी की श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बोला है कि जब सब सो जाते हैं योगी जागता है। इसी योगी की बात की है। उस योग को साधने के लिए, वैसे योगी बनने के लिए आपको हर समय हर काम होश पूर्वक करना है। तो मित्रों, आप भी उसी तरह योगी हो जाएंगे। तो अगली बार और संस्कारों पे पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और भी बहुत क्वेश्चंस हैं धर्म के ऊपर, श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर, जपजी साहब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, soulinsights_RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।